मोदी जी, ये करौली सरकार तो आपसे भी ताकतवर निकला। आप रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश करते रह गए और इसने रोकने का तरीका भी बता दिया। योगी जी, आपकी स्पेशल फोर्स 1 महीने में भी अति के शूटरों को नहीं ढूंढ पाई। करौली वाला संतोष सिंह भदौरिया तो मिनटों में ही सबका ठिकाना बता देगा। वो खुद को मोदी भी मानता है, खुद को योगी भी मानता है, अमित शाह और डोभाल भी खुद को ही मानता है। वो युद्ध रोक देगा, वो अपराधियों को पकड़वा देगा, वो सरकार को झुका देता है, वो भूत प्रेत को भगा देता है, वो सब कुछ कर देता है जो चाहता है। लेकिन जब वो खुद फंस गया है तो कुछ नहीं कर पा रहा। यही है हर उस बाबा की हकीकत जो पाखंड का चोला ओढ़कर भोली भाली पब्लिक को मूर्ख बनाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलकर मोटी रकम वसूल कर महंगी गाड़ियों और आलीशान घर का खुद स्वाद देते हैं और जनता मरते गिरते पड़ते कैसे भी बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आतुर रहती है। अब स्वयंभू धर्मगुरु करौली बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया ने दावा किया है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोक सकता है। उसने कहा, अगर मैं चाहूं तो दोनों देशों के नेताओं की स्मृतियों को मिटाकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोक सकता हूं। इतना ही नहीं, भदौरिया ने पुलिस से बचने के लिए दावा भी कर दिया कि मैं अतीक अहमद के शूटरों को ढूंढने में भी यूपी पुलिस की मदद कर सकता हूं। इसके लिए यहां आकर एक दिन अनुष्ठान करना होगा। करौली बाबा ने भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुलझाने का भी दावा कर दिया और कहा, अगर मेरे पास आए, यहाँ आश्रम का अनुष्ठान करें तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुलझा सकता हूँ। वहीं कोविड काल के बारे में भी करौली बाबा ने दावा किया। कहा, मेरे आश्रम में आने वालों में से कोरोना से कोई नहीं मरा, मैं दावा करता हूँ। इससे पहले नोएडा के एक भक्त को जब चमत्कार नहीं दिखा तो उसने बाबा को यह बात बता दी। फिर बाबा ने उसका जो इलाज किया वो पूरी दुनिया के सामने है। 22 फरवरी 2023 को नोएडा के एक डॉक्टर ने थाने में शिकायत दी कि वो अपने पिता और पत्नी के साथ करौली बाबा के पास गए थे। वहां उनके साथ मारपीट की गई। 9 फरवरी 2023 को झारखंड के उमेश यादव ने कानपुर पुलिस को शिकायत दी कि 26 जनवरी को वो परिवार के 3 लोगों के साथ करौली आश्रम पहुंचे थे। उसी दिन मानसिक रूप से कमजोर भाई लापता हो गया। परिवार अभी तक उसे ढूंढ ही रहा था कि 27 जनवरी को परिवार के मुखिया ही लापता हो गए। बीमार बेटा तो मिल गया लेकिन पिता का कोई अता पता नहीं लग सका। पुलिस ने बाबा की कुंडली खंगालना शुरू किया तो बाबा अपनी औकात में आ गए और कभी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने तो कभी प्रयागराज कांड के आरोपियों को ढूंढने में पुलिस की मदद करने का भरोसा देने लगे। लेकिन बाबा को यह पता नहीं था कि ये पब्लिक है, सब जानती है। लोगों ने इसकी पूरी कुंडली खंगाल डाली तो पता चला ये तो आदतन अपराधी है। इनमें से कुछ बड़े कारनामों के बारे में आप भी सुनिए। करौली सरकार बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया जब अपने शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो इसने अपनी पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ दिया। इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। साल 1992 से 95 के बीच इसके ऊपर हत्या, 7 सीएलए समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। 1994 में इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए की कार्रवाई भी की गई। करौली बाबा ने महज 3 साल में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। बिधरू में बने 14 एकड़ के आश्रम में बाबा ऐशो आराम से रहता है। करौली बाबा का भौकाल किसी देश के राष्ट्रपति से कम नहीं है। बाबा जिस रास्ते से निकलता है वहां पहले हथियारबंद गार्ड रास्ता खाली कराते हैं, फिर बाबा को निकलवाते हैं। बाबा के पास 3 रेंज रोवर गाड़ियां हैं। हथियारबंद 20 गार्ड वॉकी टॉकी के साथ चलते रहते हैं जो रास्ता साफ कराने के लिए लाल झंडी का प्रयोग करते हैं। संतोष सिंह भदौरिया ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए बाबा का रूप धारण कर लिया और सालों से भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर अकूत संपत्ति बना रहा है। अब जब पुलिस की नजरों में वो आ गया तो अपने आप को मोदी योगी से भी ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये अब उसे समझ में आने लगा होगा। तभी तो वो कानून से बचने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब कितने दिनों तक वो कानून के शिकंजे से बच पाता है।